हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब हम एक्चुअल वर्ड्स किसी के बताए हुए बताते हैं विदाउट एनी चेंजेस, तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, जब हम सेम एग्जैक्ट वर्ड्स किसी के बताए हुए बताते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, और जब हम उसमें थोड़ा अपने खुद के वर्ड्स में बताते हैं वो सेम बात, जब हम ओन वर्ड्स में बताते हैं थोड़ा चेंज करके, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, जब हम किसी के बताए हुए सेम वर्ड्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच हुई, और जब हम किसी के बताए हुए वर्ड्स को थोड़ा मॉडिफाई करके अपने खुद के वर्ड्स में रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हुई। ठीक है, अब हम जानेंगे पंकज सेज। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, जो की टर्म्स है वो जान लेते हैं। पंकज सेज, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, द टीचर डिड नॉट। आई होप आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है। पंकज सेज द टीचर डिड नॉट लूज टेम्पर। ठीक है, अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, इनके इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला ये जो पार्ट है, द टीचर डिड नॉट लूज टेम्पर, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये आपको पता होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। ओके, कुछ रूल्स है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच है उसके। क्या रूल्स है? जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है। ठीक है, और बीच में एक कॉमा होती है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में ना ही कॉमा होती है ना ही इन्वर्टेड कॉमा होती है, उसमें बस कॉमा के प्लेस में दैट लग जाएगा, कोई कंजक्शन लग जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम चेंज करें इनडायरेक्ट में, पंकज सेज, ये कॉमा के प्लेस में क्या लग गया? दैट द टीचर डिड नॉट लूज टेम्पर, फुल स्टॉप। कॉमा भी हट गई और ये इन्वर्टेड कॉमा भी हट गई। ओके, अब हम जानेंगे रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे ही हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। रूल्स क्या होते हैं? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है, फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, देन नो चेंज। ठीक है, कुछ चेंज नहीं करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। मैं एग्जाम्पल देख के बताऊंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल ले लो, पंकज सेज। तो सेज क्या होता है? सेज कौन से टेंस में है पहले ये बताओ? सेज है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है सेज, तो कोई चेंज नहीं होगा जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए हमने पंकज सेज कॉमा के प्लेस में सिर्फ दैट लगा, बाकी पूरा चीज़ सेम आया। द टीचर डिड नॉट लूज टेम्पर, द टीचर डिड नॉट लूज टेम्पर, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ सेज प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अब फ्यूचर का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, फ्यूचर टेंस हुआ तब क्या होगा? मिस्टर चावला will say class 10 students need extra attention। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, ये है डायरेक्ट में, ये डायरेक्ट में है ये, बिकॉज यहाँ कॉमा भी लगी है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा भी लगे हैं। ठीक है, अब देखो विल से है रिपोर्टिंग वर्ब,
ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब विल से है वर्ब, तो विल से किस में है, प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। विल जहाँ भी होता है वो फ्यूचर होता है, हमें पता है। ये है सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। तो जब फ्यूचर में रहेगा तो क्या करें, अकॉर्डिंग टू रूल अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो नो चेंज, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। देखते हैं करके। मिस्टर चावला विल से, कॉमा के प्लेस में दैट लग जाएगा, दैट क्लास 10 स्टूडेंट्स नीड एक्स्ट्रा अटेंशन। ओके, सेम आ गया, क्लास 10 स्टूडेंट नीड एक्स्ट्रा अटेंशन, क्लास 10 स्टूडेंट नीड एक्स्ट्रा अटेंशन। क्यों चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि ये फ्यूचर में है, और जब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो हम कोई चेंज नहीं करते हैं। चेंजेस हम कम करते हैं जब पास्ट में होता है, जब पास्ट टेंस में होगा वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, देन वी विल चेंज, ठीक है। और क्या चेंजेस होंगे वो मैं आपको बताऊंगी अभी। अगर पास्ट टेंस में हुआ तब क्या चेंजेस होंगे, देखो। ये आपको जानना होगा, ठीक है। अगर इज एम आर है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में वॉज वेर हो जाएगा। वॉज वेर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हैड बीन हो जाएगा। अगर हैड बीन है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, हैड बीन का हैड बीन ही है होगा। अगर हैज़ या हैव है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में हैड हो जाएगा। हैड है तो इनडायरेक्ट में नो चेंज, कुछ चेंज नहीं होगा, वो सेम ही आएगा, हैड का हैड ही आएगा। डू या डज है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में डिड हो जाएगा। डिड है तो इनडायरेक्ट में हैड डन हो जाएगा। हैड डन है तो इनडायरेक्ट में नो चेंज, ठीक है। विल हो जाएगा वुड में चेंज, शैल हो जाएगा शुड में चेंज। ये सब डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होके हो जाएगा, ठीक है। मे माइट में चेंज हो जाएगा, कैन कुड में, मस्ट हैड टू, वुड शुड माइट कुड ऑट टू यूज टू अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में नो चेंज, क्योंकि हम विल से वुड बनाते हैं, शैल से शुड बनाते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट में। लेकिन अगर यही है डायरेक्ट में, ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तब उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम जानेंगे, अब एग्जाम्पल में, इनको एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है, तब और क्लियर हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि अगर पास्ट टेंस में है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। द कैप्टन सेड, the captain said the aircraft will be taking off in a few minutes। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, ये डायरेक्ट में है, आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। इन्वर्टेड कॉमा है तो वो ओके। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, पहले तो हमको जानना है कि सेंटेंस किस में है, पास्ट है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे सेड है, ठीक है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये होता है इतना पार्ट। सेड किस में होता है, सेड होता है पास्ट में। प्रेजेंट में होता तो वो से होता या सेज होता, फ्यूचर में होता तो विल से होता है, लेकिन सेड है जो पास्ट में है, ठीक है। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे। द कैप्टन सेड, दैट कॉमा के प्लेस में दैट आ जाएगा जो कॉमन है, दैट द एयरक्राफ्ट, विल के प्लेस में क्या आएगा, रूल में क्या बताया था, विल के प्लेस में वुड आएगा, वुड बी टेकिंग ऑफ इन अ फ्यू मिनट्स। ओह सॉरी, कॉमा नहीं आया समझ में। इसमें हमने क्या किया, विल को वुड में कन्वर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल। रूल में मैंने बताया था कि जो विल है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इट्स रिटन हियर, विल चेंज हो जाएगा वुड में।
ओके, इन्हीं के हिसाब से हम पास्ट टेंस है उसको कन्वर्ट करेंगे। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायरेक्ट, मिस्टर शर्मा said one of the connecting flights has not arrived yet। ठीक है, said है, verb तो past है, तो इसमें चेंजेस करेंगे। क्या चेंज करेंगे? दैट तो आएगा जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे। वन ऑफ द कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैज़, मैंने बोला था जब हैज़ रहता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? हैड में, अकॉर्डिंग टू रूल्स। हैड नॉट अराइव्ड येट। मिस्टर शर्मा सेड दैट वन ऑफ द कनेक्टिंग फ्लाइट्स had not arrived yet। समझ में आया? हैज़ को हैड में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये है आज की क्लास। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगी, एक्सरसाइज कराऊंगी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सब ग्रामर के सारे टॉपिक कराऊंगी। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, रीट, सीटेट, यूपीटेट, सबके लिए वीडियो बेनिफिशियल है। बाकी स्कूल गोइंग किड्स के लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।